नमस्कार। आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, सहर्ष स्वीकारा है इस कविता के कवि हैं। विकल्प का हरिवंश राय बच्चन, ख शमशेर बहादुर सिंह, ग गजानन माधव मुक्तिबोध और घ कुंवर नारायण। सहर्ष स्वीकारा है इस कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 2, सहर्ष स्वीकारा है किस काव्य संग्रह में संकलित है? क चांद का मुंह टेढ़ा है, ख विपात्र, ग भूरी भूरी खाक धूल, घ काठ का सपना। इसका उत्तर है विकल्प ग। सहर्ष स्वीकारा है यह भूरी भूरी खाक धूल इस काव्य संग्रह में संकलित है। प्रश्न 3, कवि गरीब होते हुए भी क्या है? क अमीर, ख लालची, ग चटोर, घ स्वाभिमानी। कवि गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 4, कवि के हृदय में क्या है? क असंख्य कोमल भावनाएं, ख मैल, ग अपार जल, घ प्रकाश। कवि के हृदय में असंख्य कोमल भावनाएं हैं, इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 5, अंधकार अमावस्या के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? क अमावस्या, ख दक्षिणी ध्रुव, ग उजाला, घ प्रकाश। अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 6, कवि अपने प्रिय को क्या करना चाहता है? क याद करना, ख पूरी तरह भूल जाना, ग सजाना, घ रुलाना। कवि अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 7, अमावस्या में किसका नामो निशान नहीं होता? क चांद का, ख तारे का, ग सूर्य का, घ पृथ्वी का। अमावस्या में चांद का नामो निशान नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 8, सहर्ष स्वीकारा है कविता में किस पर प्रकाश डाला गया है? क सूर्य पर, ख चांद पर, ग कवि की आज तक की मनः स्थिति पर, घ प्रिया पर। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आज तक की मनः स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 9, अतिशय मोह भी क्या होता है? क सुखदायक, ख प्रिय, ग दुखदायक, घ अप्रिय। अतिशय मोह दुखदायक होता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 10, प्रेरणा शब्द का क्या अर्थ है? क सूर्य का अनुकरण करना, ख पीछे जाने की भावना जगाना, ग चांद का अनुकरण करना, घ आगे बढ़ने की भावना जगाना। प्रेरणा शब्द का अर्थ है आगे बढ़ने की भावना जगाना। इस प्रश्न 11, कवि ने किसकी अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है? क सुख की, ख दुख की, ग सुख दुख की, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। कवि ने सुख दुख की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 12, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अपने प्रिय के स्नेह से दूर अकेले एकाकी जीवन की निराशा और विरह वेदना को क्या कहा है? उत्तर विकल्प का पूर्णिमा, ख अमावस्या, ग दक्षिणी ध्रुवी, घ उपरोक्त सभी। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अपने प्रिय के स्नेह से दूर अकेले एकाकी जीवन की निराशा और विरह को
अमावस्या कहा है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 13, कवि जीवन के हर सुख दुख को क्यों सहर्ष स्वीकार करता है? का, क्योंकि अपने मित्रों के साथ रह सके। खा, सुख दुख आता जाता रहता है। गा, क्योंकि सब में प्रिया का स्नेह घुला दिखाई देता है। घ, जिससे वह कविता लिख सके। इसका उत्तर है विकल्प गा। कवि जीवन के हर सुख दुख को सहर्ष स्वीकार करता है क्योंकि सब में प्रिया का स्नेह घुला दिखाई देता है। प्रश्न 14, कवि को उन्नति अथवा अवनति की संभावनाएं किसके कारण हैं? का, मित्रों के कारण। ख, प्रिया के कारण। ग, शत्रुओं के कारण। घ, कविता के कारण। कवि को उन्नति अथवा अवनति की संभावनाएं प्रिया के कारण है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख।